Assalamu alaikum 7th class. Hopefully you will be fine inshallah. 7th class, open your book page number 87. आज हमने थर्मोफ्लास्क को डिस्कस करना है। थर्मोफ्लास्क जिसको आप थर्मास भी कहते हैं, आपके घरों में ऑलमोस्ट हर बच्चों के घरों में ये जो है ये थर्मास होता है। और आप इसको किस लिए यूज़ करते हैं? आप इसमें चाय डालते हैं ताकि वो ठंडी ना हो। तो इसी तरह अब वो देखेंगे कि उसका कैसे स्ट्रक्चर है, वो क्या चीज़ है जो उसको चाय को उसमें ठंडा नहीं होने देती, उसको इतना गर्म हॉट रखती है। तो ये देखिए आपकी बुक के ऊपर भी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है थर्मोफ्लास्क का, और ये उनके प्रॉपर नाम भी बताए हुए हैं। फर्स्ट वाला कॉर्क यानी कि ढक्कन है, अंदर उसके वैक्यूम है, वैक्यूम यानी कि एम्प्टी स्पेस। ये देखें ये जो स्पेस है ये बिल्कुल एम्प्टी है। डबल लेयर्स हैं इसके अंदर, कंटेनर है, फिर उसके बाद उसके अंदर लिक्विड है। ये प्रॉपर थर्मोफ्लास्क, ये देखें ये कितना मोटा होता है और जस्ट उसकी जो लेयर्स होती हैं वो अंदर से कितनी वो एम्प्टी होती हैं, और ये जस्ट इतना सही अंदर पोर्शन होता है जिसके अंदर आप चाय वगैरह डाल सकते हैं। तो हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो थर्मोफ्लास्क में चाय को ठंडा नहीं होने देती। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे 3 मेथड्स हैं हीट ट्रांसफ़र के। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर बाय 3 डिफरेंट मेथड। 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। एक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन तीनों को डिस्कस किया था। कंडक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू लिक्विड। कन्वेक्शन में हमने कहा कि कंडक्शन में थ्रू सॉलिड हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन में थ्रू लिक्विड, और रेडिएशंस में एम्प्टी स्पेस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो हीट ट्रांसफ़र करती हैं। और एम्प्टी स्पेस में से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम रेडिएशंस, जैसे कि हमने सन की कहा कि सन की जो रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ पर आती हैं तो वो रेडिएशंस हैं। और इसी तरह आज हम थर्मोफ्लास्क को डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक थर्मोफ्लास्क है, ये कॉर्क यानी कि ढक्कन है। यहाँ पे इन्होंने कॉर्क को मेंशन किया हुआ है, कॉर्क यानी कि ढक्कन, इसको बंद करने के लिए। अब ये देखें कि बाहर जो है ये सिल्वर स्टील है, ठीक है। और अंदर अगर हम देखें तो अंदर का इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये देखें कि इसके जो है ये वाला ये जो सरफेस है ये बहुत ज़्यादा शाइनी है, ठीक है। अब इन्होंने इसको शाइनी क्यों बनाया है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें कि शाइनी क्यों बनाया है। रीडिंग में हम पढ़ेंगे इसको। और ये देखें कि यहाँ से अगर हम इसकी देखें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स और भी होंगी, 2-3, ठीक है। ये अब ये इतना पार्ट है, इसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो तो एम्प्टी होता है, खाली होता है। और हमने कहा था कि जो एम्प्टी स्पेस है उसमें से कंडक्शन और कन्वेक्शन यानी कि हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसीलिए क्या ये रीज़न है कि जो हीट होती है वो इसके अंदर ही रहती है। ये जो शाइनी पार्ट होता है इससे रिफ़्लेक्ट होके रेडिएशंस में, जैसे हमने पढ़ा कि रिफ़्लेक्ट होती है लाइट, हीट जो होती है रिफ़्लेक्ट होके वो इसके अंदर ही रहती है, जिसकी वजह से वो चाय को गर्म रखती है। और इसके अंदर एम्प्टी स्पेस होने की वजह से फिर वो क्या होता है कि वो हीट जो होती है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। Let's start our reading. The thermoflask is a device which is used to keep the temperature of the substance fairly constant by reducing the transfer of heat. जो थर्मोफ्लास्क एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिसको आप क्या करते हैं, टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने उसको कायम रखना है, एक जैसा कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थर्मोफ्लास्क यूज़ करते हैं। और जो ये जो हीट होता है उसको रिड्यूस यानी कि कम भी नहीं होता। दैट माइट टेक प्लेस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और ये किसके थ्रू होता है, कंडक्शन के, कन्वेक्शन के एंड रेडिएशन के। यहाँ पे मैं आपको एक पिक दिखा रही हूँ, ये देखें कि ये पैन है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर लिक्विड के थ्रू हीट जो ट्रैवल कर रही है ये कन्वेक्शन है। सॉलिड में से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको कंडक्शन का मेथड है वो। और जो ये जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से ये जो आग में से ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी ये रेडिएशंस हैं। थर्मोफ्लास्क कंसिस्ट ऑफ और डबल वॉल। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि थर्मोफ्लास्क किस तरह का होता है। डबल वॉल, डबल लेयर इसके अंदर होती है। विच हैज़ अ वैक्यूम यानी कि एम्प्टी स्पेस बिटवीन द 2 वॉल्स। जो डबल लेयर होती है, ये वाली जो डबल लेयर्स होती हैं इनके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है,
एक ये वाली लेयर हो गई और एक ये वाली लेयर हो गई, और इन दोनों के दरमियान एम्प्टी स्पेस होगी। द इनर साइड्स ऑफ द वॉल आर शाइनी, जो इसकी अंदर वाली साइड होती है ये वाली, जैसे कि मैंने आपको थर्मोफ्लास्क दिखाया कि वो शाइनी होती हैं। द माउथ ऑफ द बॉटल इज़ क्लोज्ड विद अ कॉर्क और प्लास्टिक, जो उसका बॉटल का या थर्मोफ्लास्क का जो माउथ है वो कॉर्क यानी कि ढक्कन से उसको बंद किया जाता है, और प्लास्टिक कंटेनर। हीट कैन नॉट एंटर आर लीव द फ्लास्क, हीट ना तो उसके अंदर जा सकती है ना ही और ना ही उसमें से हीट बाहर निकल सकती है ड्यू टू द वैक्यूम, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है इस वजह से। विच चेक्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन मूव करने के लिए इनके मूव करने के लिए स्पेशल मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, मूव करने के लिए स्पेशल मीडियम्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर इनमें मीडियम, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हीट क्यों वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इनमें हीट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पे इनके अंदर एम्प्टी स्पेस होने की वजह से वो उनको मीडियम नहीं मिल पाएगा, और हीट जो होगी वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, ना ही अंदर जा सकेगी। द शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट द हीट वेव्स, शाइनी सरफेस इसलिए वो अंदर से होता है क्योंकि वो हीट वेव्स जो होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर सके। एनीथिंग इनसाइड द फ्लास्क विल रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी चीज़ जो कि इस फ्लास्क के अंदर होगी वो काफ़ी देर तक गर्म भी रहेगी। और नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बेसिकली अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो किसी भी चीज़ के कोल्डनेस या कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका जो कोल्डनेस है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होना या हॉटनेस है, उसको हम उसका टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर बेसिकली चेंज भी होता है, ठीक है, तो उसको उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहेंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री है उसको आप उसका टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में होती है इनसाइड, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। व्हेन अ बॉडी कोल्ड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा होता है, इट्स मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड होगा तो उसकी मॉलिक्यूल्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव करते हैं। व्हेन इट इज़ हीटेड, लेकिन जब जैसे ही उसको गर्म किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल बिगिन टू मूव फास्टर, उसकी मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं, तो पानी जब आप गर्म करते हैं, ठंडा होता है तो वो बिल्कुल एक जगह पर ठहरा होता है। जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी मॉलिक्यूल्स फिर जैसे ही बहुत ज़्यादा हॉट होना शुरू हो जाता है तो वो और भी तेज़ी से बॉयल होना शुरू होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। एज दीज मॉलिक्यूल्स मूव दे बिगिन टू वाइब्रेट, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो हरकत करना शुरू होते हैं, वाइब्रेट एंड बम्प इनटू ईच अदर,